एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर IT एडुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के नेक्स्ट टॉपिक्स को। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 मेल मर्ज को हम प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था मेल मर्ज फीचर होता क्या है। ठीक है, इस पर्टिकुलर मेल मर्ज फीचर के थ्रू आप कैसे मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट होता क्या है, डेटा सोर्स क्या होता है, ठीक है, मर्ज फील्ड का क्या मतलब होता है, क्यों जरूरत होती है मेल मर्ज फीचर की, राइट। ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं what are the steps for creating a main document and what are the steps for creating a data source। डेटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना की स्टेप्स क्या होती है, क्यों जरूरत होती है और क्या स्टेप्स बेसिकली हैं जिनके बिहाफ पे आप मेल मर्ज फीचर का यूज कर सकते हो, राइट। प्रीवियस वीडियो यदि आपने देखी है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये जो चैप्टर है ये वर्ड को एडवांस बनाता है, एडवांस फीचर में ये इंक्लूड किया जाता है और ये एग्जाम में भी 100% पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लास्ट चैप्टर पर हम हैं, जिसमें हमने जाना था वर्ड से रिलेटेड सारे फीचर्स, दैट हाउ टू एडिट, क्रिएट और फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट। कैसे आप किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स को, ग्राफिक्स को, शेप्स वगैरह को, टेबल्स को, बुलेट लिस्ट वगैरह को इंसर्ट कर सकते हो, है ना, प्रिंट कैसे करवा सकते हो डॉक्यूमेंट को। ये सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। साथ ही आपकी इस बुक का पार्ट ए दैट इज एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स को भी कंप्लीट कर लिया है। एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स के जितने भी चैप्टर्स है, जो सभी थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, वो भी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, वन शॉट रिवीजन्स, असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग। कहाँ मिलेगा, कैसे एक्सेस करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो सारे वीडियो लेक्चर्स को कितनी भी बार, और कोई पेमेंट इसके लिए आपको नहीं करना है, राइट। सो चलिए शुरुआत कर लें आज के इस वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे कि मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को क्रिएट करने की क्या स्टेप्स होती है। मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स होता क्या है ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से जान लिया। जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। मेन डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर लेटर को, जो आपने डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर किया हुआ है, इस लेटर को आप एक से ज्यादा रेसिपिएंट तक सेंड कर सकते हो बिना उस लेटर को रीटाइप करे, बिना उस लेटर में कोई चेंजेस किए, राइट। कैसे? सो इसी के लिए हम मेल मर्ज फीचर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको मेन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, मतलब एक लेटर प्रिपेयर करना है और एक डेटा सोर्स प्रिपेयर करना है, जिसमें आप मल्टीपल रेसिपिएंट्स के नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड लिखोगे। सो जिन भी पर्टिकुलर रेसिपिएंट्स की आप एंट्रीज यहाँ टेब्यूलर फॉर्मेट में डेटा सोर्स में लिखोगे, उसके बाद आपको इस लेटर को इन फील्ड्स के साथ में मर्ज कर देना है। बस एक बार यदि आपने इन सब डेटा सोर्स की सभी फील्ड्स को मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज कर दिया, इट मींस कि मेल मर्ज फीचर के थ्रू फिर आप ये पर्टिकुलर लेटर को मल्टीपल रेसिपिएंट्स तक सेंड कर पाओगे। आई बात समझ में? यही बेसिक फीचर हमें मेल मर्ज प्रोवाइड करता है। जैसे हम इसका बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मेल आप सभी ने सुना है, ईमेल, जिसमें आप एक मेल को, एक मैसेज को मल्टीपल रेसिपिएंट्स तक कन्वे कर सकते हो CC BCC कॉपी का यूज करके ना। बिल्कुल सिमिलर वैसा ही मेल मर्ज फीचर आपको वर्ड भी प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में जान लिया। अब ये मेन डॉक्यूमेंट एक्चुअली क्रिएट कैसे करना है, डेटा सोर्स कैसे क्रिएट करना है, इनको मर्ज कैसे करवाना है ना, ये एक्चुअली काम कैसे करेगा, क्या स्टेप्स होंगी, तो वो स्टेप्स ही आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सो क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की क्या स्टेप्स होती हैं, फॉलो दिस स्टेप्स, राइट। फर्स्ट, अब जैसे मैंने ये चीज भी आपको क्लियर किया था कि मेन डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम लेटर टाइप करेंगे, राइट। सो क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड टाइप अ लेटर। या तो आप कोई लेटर टाइप करो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके, या आपने पहले से भी कोई डॉक्यूमेंट में लेटर प्रिपेयर किया हुआ है तो उसे ओपन कर लीजिए और ओपन एन एग्जिस्टिंग लेटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट यू वांट टू सेंड टू डिफरेंट पीपल एट देयर एड्रेसेस। जिस लेटर को आप डिफरेंट पीपल तक, उनके एड्रेसेस तक सेंड करना चाहते हो।
ठीक है, तो लेटर का मतलब यहाँ पे क्लियर है अच्छे से। मेन डॉक्यूमेंट में क्या करेंगे हम, मेन डॉक्यूमेंट में एक लेटर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें आप लेटर लिखोगे, राइट। नाउ अब मेल मर्ज की स्टेप्स शुरू होती है यहीं से। ध्यान रखना, आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया जिसमें आपने बढ़िया सुंदर तरीके से एडिटिंग फॉर्मेटिंग करके एक लेटर प्रिपेयर कर लिया है। जैसे आपने अपने बर्थडे का इनविटेशन लेटर बनाया है और वो बर्थडे का इनविटेशन लेटर आपने बहुत सुंदर से पैटर्न वगैरह एडिटिंग फॉर्मेटिंग करके बढ़िया तरीके से बना लिया, ठीक है। अब उसे मर्ज करवाना है आपको अपने 10 फ्रेंड्स के एड्रेसेस तक। तो क्या करोगे, इसके लिए क्लिक करोगे सबसे पहले मेलिंग्स टैब पर। किस पर क्लिक करोगे, मेलिंग्स टैब। वर्ड में टोटल 8 टैब्स होते हैं, रिबन में ऊपर देखना है ना, होम, इंसर्ट, एडिट, इसी तरीके से आपके रेफरेंसेस, पेज लेआउट और मेलिंग्स टैब। तो मेलिंग्स टैब पर आपको कर लेना है क्लिक। कहाँ मिलेगा, ये देखो होम, इंसर्ट वगैरह, यहाँ पे आगे आपको मेलिंग्स टैब मिलेगा। उसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको पहला ऑप्शन दिखेगा, दैट इज स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है। सो इन द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप, click on the start mail merge drop down arrow and select the step by step mail merge wizard option। आ रही है बात समझ में, क्या समझा रही हूं मैं आपको, कि आपको मेन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद मेलिंग्स टैब पर क्लिक करना है। मेलिंग्स टैब पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज को क्लिक कर लेना है। स्टार्ट मेल मर्ज कहाँ मिलेगा, स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में मिल जाएगा। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में ये देखो स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप, इस एरो पे जब क्लिक करोगे या यहाँ क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने ओपन हुई। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को क्लिक कर लेना है। क्लियर, 3 स्टेप स्टार्टिंग की बताई मैंने अभी कि मेल मर्ज की शुरुआत कहाँ से हुई, मेलिंग्स टैब से। मेलिंग्स टैब पे क्लिक किया, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक किया, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हुई। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे एक विजार्ड आएगी, उस विजार्ड में नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है। जो डिटेल आपसे मांगी जाएगी वो डिटेल आपको भर देनी है, क्रिएट कर देनी है। यदि डेटा सोर्स मांगा जाएगा तो नेम एड्रेसेस क्रिएट कर देना है, डॉक्यूमेंट का एड्रेस मांगा जाएगा तो वो दे देना है। विजार्ड में नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके एट लास्ट फिनिश होगा, तब आपका ये डॉक्यूमेंट जो होगा मेन डॉक्यूमेंट वो डेटा सोर्स के साथ मर्ज भी हो जाएगा। सो यही कुछ स्टेप्स हमें स्टार्टिंग से फॉलो करनी है, राइट। सो मेलिंग स्टेप पे चले गए, मेलिंग स्टेप पे स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप पे गए, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट से स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। मेन डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है ये भी समझ लिया। अब इसके बाद क्या करना है, द मेल मर्ज टास्क पेन अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द एप्लीकेशन विंडो। एप्लीकेशन विंडो के राइट साइड पे आप देखोगे एक टास्क पेन अपीयर होगा, ठीक है, मेल मर्ज टास्क पेन। उस टास्क पेन से आपको सिलेक्ट कर लेना है लेटर्स को। क्या सिलेक्ट कर लेना है, लेटर्स को। फर्दर कुछ ऑप्शंस होंगे, रेडियो बटन्स में से आपको लेटर्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है डॉक्यूमेंट टाइप, जिस डॉक्यूमेंट को आप क्रिएट कर रहे हो, जो मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें आप लेटर लिखने वाले हो, वो क्या होगा, कोई ईमेल मैसेज होगा, कोई लेटर होगा, कोई फैक्स होगा, एनवेलप होगा, लेबल होगा, वर्ड का कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट होगा, क्या होगा, वो लेटर है ना, हम लेटर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहां से पहला रेडियो बटन दैट इज लेटर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। क्या करा, मेलिंग स्टेप पे गए, स्टार्ट मेल मर्ज पे गए, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करने के बाद में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे गए। राइट साइड पे आपको एक टास्क पेन दिखेगा और वहां पे आपको मेन डॉक्यूमेंट का टाइप सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आपने किस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट कैसा है, एनवेलप है, लेटर है, क्या है, लेटर है, तो लेटर को हमने सिलेक्ट किया। नाउ क्लिक ऑन ओके। ओके, देन इसके बाद क्या करना है आपको, क्लिक ऑन नेक्स्ट। फिर सबसे लास्ट में आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट विजार्ड स्टेप आपको यहाँ पे दिखेगी, स्टेप 1 to 6, टोटल 6 सेक्शंस होंगे यहाँ पर, 1 to 6 सेक्शंस होंगे मेल मर्ज में, राइट। टास्क पेन में आपको एकदम बॉटम पे नेक्स्ट शो होता जाएगा। अ न्यू टास्क पेन अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करा, पहले टास्क पेन में आपने मेन डॉक्यूमेंट का टाइप बताया कि लेटर टाइप है, ठीक है। उसके बाद आपकी फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट हुई, नेक्स्ट पे क्लिक करा तो एक नया टास्क पेन अपीयर होगा। उस नए टास्क पेन में अब आपको सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ सेटअप योर लेटर, ठीक है, कि लेटर आपका किस टाइप का है। क्लिक ऑन द यूज द करंट डॉक्यूमेंट ऑफ रेडियो बटन अंडर द सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट सेक्शन।
मतलब इस तरीके से नेक्स्ट टास्क पे आएगा। यहाँ पे देखो मेल मर्ज में सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, जो आपका मेन डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको सेटअप करना होगा। कैसे सेटअप करोगे? क्या वो डॉक्यूमेंट जो आपने अभी ओपन किया है करंट डॉक्यूमेंट है, या आपने किसी टेम्पलेट से लेटर बनाया हुआ है वो है, या फिर कोई पहले से एग्जिस्टिंग लेटर है वो है। तो आपको यहाँ पे जो मेल डॉक्यूमेंट है उसको सेटअप करना होगा। जो करंट डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया है वही है ऑब्वियस, तो यहाँ से आपने करंट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। ये तीनों समझ में आ रहा है क्या बता रही हूं मैं? हाउ डू यू वांट टू सेटअप योर लेटर, आप अपने लेटर को कैसे सेटअप करना चाह रहे हो? जो करंट डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया है वो आपका मेन डॉक्यूमेंट है, उसमें आपने लेटर प्रिपेयर किया हुआ है, या आपने अपना लेटर किसी टेम्पलेट से बनाया हुआ है, या पहले से किसी डॉक्यूमेंट में आपने लेटर प्रिपेयर किया हुआ है, उसी को अब आप मेल मर्ज के थ्रू कनेक्ट करने वाले हो। सो यहाँ पर आप करंट डॉक्यूमेंट का यूज कर रहे हो। सो यूज द करंट डॉक्यूमेंट, इस पर्टिकुलर रेडियो बटन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा स्टेप 2 होगा। स्टेप 1 में हमने मेन डॉक्यूमेंट का टाइप बताया कि लेटर टाइप है। स्टेप 2 में आप किस डॉक्यूमेंट को लेटर बनाने वाले हो? करंट डॉक्यूमेंट को लेटर बनाने वाले हैं, राइट? स्टेप 2 समझ में आ गया। नाउ इसके बाद आपको अगेन क्लिक करना होगा किस पर? नेक्स्ट पर। नाउ सिलेक्ट रेसिपिएंट अंडर 2 to 6 सेक्शन। Another task pane appears showing options for defining recipient list। देखो यहाँ पर स्टेप 2 to 6, ये स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। स्टेप 2 में अब आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर नेक्स्ट दिख रहा है, जिसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है? रेसिपिएंट का एड्रेस सिलेक्ट करना है अब आपको, रेसिपिएंट। ओके, यदि आप प्रीवियस जाना चाहते हो, प्रीवियस विंडो पर विजार्ड पर, तो यहाँ से आप प्रीवियस पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है, जहां से आप डॉक्यूमेंट टाइप फिर से सिलेक्ट कर सकते हो। सो दोनों ऑप्शंस आपको इस टास्क पेन में मिल जाएंगे। सो कितना समझा अभी तक? क्या समझा हमने कि मेन डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है? एक बार समराइज कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज अच्छे से यहाँ तक समझ में आए, फिर रेसिपिएंट पे मूव करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। कॉन्सेप्चुअली यदि ये चीज अच्छे से समझ में आ गई ना, तो प्रैक्टिकली आप इसको इजिली इंप्लीमेंट कर पाओगे। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट ओपन करना है वर्ड में। इस डॉक्यूमेंट में आपको एक लेटर प्रिपेयर कर लेना है। ओके, ये लेटर आपने बना लिया। इसके बाद आपको क्या करना है? मेलिंग स्टेप पर जाना है। कहाँ जाना है इसके बाद आपको? मेलिंग स्टेप पर। इस मेलिंग स्टेप पर जाने के बाद आपको स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, जहां से आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को क्लिक कर लेना है। स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को क्लिक कर देना है। इतना क्लियर? यस, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब विजार्ड पे जैसे क्लिक किया तो राइट साइड में, एप्लीकेशन विंडो के राइट साइड में अब आपको टास्क पेन शो होगा। उस टास्क पेन से आपको सिलेक्ट कर लेना है पहली स्टेप। आपको यहाँ दिखेगी। सो स्टेप 1 में आपको सिलेक्ट करना होगा क्या? डॉक्यूमेंट का टाइप, कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट जो आप क्रिएट करने वाले हो वो किस टाइप का होगा। तो वहां से हम सिलेक्ट करेंगे क्या? लेटर टाइप का होगा। देन आप फिर क्लिक करोगे किस पर? नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट आप स्पेसिफाई कर रहे हो, ये डॉक्यूमेंट कहां से यूज कर रहे हो आप? जो करंट डॉक्यूमेंट आपने बनाया है वो, या फिर किसी टेम्पलेट से लिया है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, राइट? तो स्टेप 2 अब यहां पर आएगी, जिसमें आप करंट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करोगे। ओके, देखो मैंने पूरी खिचड़ी पका दी एंड होप आपको स्टेप जो मैंने अभी तक बताई समझ में आ गई होगी, राइट? कि लेटर प्रिपेयर करा, मेलिंग स्टेप पर गए, मेल मर्ज को सिलेक्ट किया, मेल मर्ज विजार्ड यहां से शुरू हो गई। मेल मर्ज विजार्ड में स्टेप 1 में डॉक्यूमेंट का टाइप बता दिया, लेटर है डॉक्यूमेंट का टाइप। नेक्स्ट के बाद स्टेप 2 पर आए। स्टेप 2 पर आपने करंट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया, राइट? जैसे हम ये स्टेप 2 पर ही अभी करंट डॉक्यूमेंट हमने यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। स्टेप 2 फिनिश। अब स्टेप 2 पे जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, स्टेप 2 पर जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहां से अब कहानी डेटा सोर्स की शुरू होगी। यहां तक मेन डॉक्यूमेंट की कहानी थी जिसमें आपने एक लेटर प्रिपेयर किया था। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको रेसिपिएंट सेलेक्ट करना होगा। रेसिपिएंट मतलब ये जो मेन डॉक्यूमेंट है आपको किन पर्टिकुलर फ्रेंड्स तक सेंड करना है ना? कितने रेसिपिएंट्स हैं उनकी लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी होगी। तो हाउ टू क्रिएट अ डेटा सोर्स, अब उसके स्टेप्स यहां से शुरू होती है स्टेप 2 से। ओके, सो टू क्रिएट अ न्यू मेलिंग लिस्ट फॉलो दिस स्टेप। अब देखो मेलिंग लिस्ट हमें नई क्रिएट करना है। हो सकता है आपने पहले से भी क्रिएट करके रखी हुई हो, तो उसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे सब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि आपको एक नई मेलिंग लिस्ट क्रिएट करना है। सो अब यहाँ से क्या सिलेक्ट करोगे? जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो
एक नई टास्क पेन अपीयर होगी नाउ इन विच सिलेक्ट द टाइप ऑफ न्यू लिस्ट रेडियो बटन अंडर सिलेक्ट रेसिपिएंट सेक्शन। स्टेप 2 में जब आपने सिलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक किया था तो स्टेप 2 के बाद एक नई विजार्ड आपके सामने आई जिसमें अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो रेसिपिएंट ऐड करने वाले हो क्या वो आपने किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट में क्रिएट किए हुए हैं पहले से नेम एड्रेसेस, या फिर आपके आउटलुक कॉन्टैक्ट्स में से आप ऐड करने वाले हो, या फिर आप एक नई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो, एक नई लिस्ट प्रिपेयर करना चाहते हो रेसिपिएंट्स की। सो डिफॉल्ट हम यहाँ पर एक नई लिस्ट टाइप करना चाहते हैं तो हमने इस रेडियो बटन को सिलेक्ट किया हुआ है। राइट आप नई लिस्ट यहाँ टाइप करके क्रिएट कर सकते हो आसानी से, जिसमें आप नेम एड्रेसेस कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी चीजों को ऐड कर सकते हो। राइट अब इसके बाद देखो स्टेप 3 कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर द नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा आपको। ओके चलिए, सो सिलेक्ट द टाइप अ न्यू लिस्ट रेडियो बटन अंडर सिलेक्ट रेसिपिएंट सेक्शन इन द मेल मर्ज टास्क पेन एंड क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन। फिर किस पर क्लिक करना होगा आपको? अब नई लिस्ट प्रिपेयर करना है तो क्रिएट पर क्लिक करना होगा। राइट जैसे क्रिएट पर क्लिक करोगे तो नई लिस्ट आपके सामने ओपन होगी जिसमें आप नेम एड्रेसेस टाइप करोगे। ठीक है, कैसे ये देखो, जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जिसमें टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस है ना, सारी चीज आपको यहाँ पर दिखेगी। क्लियर? अब यहाँ पे आप इन फील्ड्स को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। कुछ फील्ड्स आपको सही लगती है तो आप उन्हें रिमूव भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। नई एंट्री को ऐड कर सकते हो, कोई एंट्री डिलीट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो इन कॉलम को अपने अकॉर्डिंग। सारे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप चाहते हो कि आपको लास्ट नेम नहीं चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, टाइटल भी नहीं चाहिए, आपको कंपनी नेम नहीं चाहिए, सिर्फ एड्रेस चाहिए, तो आप यहाँ से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। कुछ आपको ऐड करना है, डिलीट करना है तो वो भी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो इस लिस्ट में। बस अब 1 बाय 1 आप यहाँ पे एंट्रीज करते जाओ, इस मेलिंग लिस्ट को क्रिएट करते जाओ। ठीक है, जिसमें आप नेम, एड्रेसेस, पिन कोड, सिटी जैसे आपको मन करता है वैसे लिस्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर लो। क्लियर? इतना समझ में आया? क्या समझाया मैंने? मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आपको मेलिंग लिस्ट क्रिएट करनी है, डेटा सोर्स क्रिएट करना है। तो डेटा सोर्स को क्रिएट करने के लिए आपको रेसिपिएंट सेलेक्ट करना होगा, टाइप अ न्यू लिस्ट। जब आप टाइप अ न्यू लिस्ट सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद एक ऑप्शन आपके सामने दिखेगा क्रिएट। इस क्रिएट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन। क्लिक ऑन द कस्टमाइज कॉलम बटन टू ऐड और रिमूव द फील्ड्स। कस्टमाइज कॉलम पे जब क्लिक करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप फील्ड्स को, जो रेसिपिएंट की लिस्ट होगी उसमें जो कॉलम्स होंगे उन्हें कस्टमाइज कर पाओगे। फिर 1 बाय 1 आपको डेटा एंटर करते जाना है। एंटर डेटा इन रिस्पेक्टिव फील्ड्स एंड क्लिक ऑन न्यू एंट्री बटन लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स। देखा अभी हमने, है ना, इस डायलॉग बॉक्स में लेफ्ट साइड पे आपने जैसे देखा कि न्यू एंट्री बटन दिख रहा है। एक एंट्री कर ली, न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे फिर नई एंट्री कर पाओगे। फिर एक एंट्री कर ली, न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे, देन 1 बाय 1 इस तरीके से आप नई नई एंट्रीज कर पाओगे। नाउ एंटर 4 रिकॉर्ड्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब यहाँ पे आपको 2, 10, 15, 20 जितने रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं, जितनी एंट्रीज करनी है आप उतनी एंट्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 4 रिकॉर्ड्स एंटर करे हैं। नाउ क्लिक ऑन ओके। एट लास्ट जब आपकी मेलिंग लिस्ट पूरी प्रिपेयर हो जाए तो इस ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यू विल गेट दी सेव एड्रेस लिस्ट बॉक्स। जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो ये जो लिस्ट आपने यहाँ प्रिपेयर की है ना, ये लिस्ट सेव करने के लिए एक सेव डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। जैसे फाइल को सेव करते हैं तो सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, बिल्कुल वैसे ही जब ये लिस्ट आपने प्रिपेयर कर ली, ओके पे क्लिक करोगे तो सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उस सेव डायलॉग बॉक्स में इस मेलिंग लिस्ट का आपको नाम देना होगा और उसको सेव करना होगा। ठीक है, तो किसी भी लोकेशन पे आप उसको सेव कर सकते हो। नाउ स्पेसिफाई अ नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। ठीक है, तो सेव डायलॉग बॉक्स नॉर्मली जैसे फाइल सेव करते हो वैसा ही सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सेव बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करोगे सो द मेल मर्ज रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। This dialog box display the details of all the records added by you. So mail merge recipients का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आपको सभी रेसिपिएंट्स की जिनको आपने ऐड किया है मेलिंग लिस्ट में उनकी डिटेल शो हो जाएगी। आई बात समझ में? ये जो लिस्ट आपने यहाँ प्रिपेयर की होगी ना, ये लिस्ट आपको शो हो जाएगी।
अब यदि इस लिस्ट में आप कोई चेंजेस करना चाहते हो, लिस्ट आपने क्रिएट कर ली, सेव कर लिया, डेटा सोर्स बना लिया, प्रॉपर उसको क्रिएट कर दिया, सेव भी कर दिया, फिर भी उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, किसी पर्सन का एड्रेस चेंज हो गया सपोज, तो एड्रेस आपको बदलना है। सो टू चेंज एनी डिटेल, यदि आपको इस मेल मर्ज रेसिपिएंट डेटा सोर्स में कुछ चेंजेस करना है, सो यू कैन सिलेक्ट द डेटा सोर्स एंड क्लिक ऑन द एडिट बटन। डेटा सोर्स को सिलेक्ट करके आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे ना, तो डेटा सोर्स बॉक्स वापस, यही वाला बॉक्स आपके सामने वापस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस आप करके ओके पे क्लिक करना, कंफर्म कर देना, देन विंडो को क्लोज कर देना। तो डेटा सोर्स में आप चेंजेस भी कर पाओगे। ओके, सो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया कि मेन डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है और डेटा सोर्स कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए क्या बेसिक स्टेप्स हमने अभी तक देखी जो आपको फॉलो करनी है। राइट, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, देख ले इसको एक बार फिर से अच्छे से, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, इन शॉर्ट, ताकि एग्जाम में यदि आएगा तो इन शॉर्ट आपको ये स्टेप्स अच्छे से याद रहेंगी, है ना। अब यहाँ पे हम वन बाय वन, सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट के क्या स्टेप्स है, हाउ टू क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट, क्या स्टेप्स हमने देखी वो पहले जान लेते हैं। राइट, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है जिसमें आपको लेटर प्रिपेयर करना है। ओके, होप आपने एक लेटर यहाँ प्रिपेयर किया मेन डॉक्यूमेंट में। आ गई बात समझ में। इसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है मेलिंग्स टैब को। मेलिंग्स टैब में आपको क्लिक करना है स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन को। स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करो, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, वहां से आपको लेटर्स को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि आप एक लेटर को मर्ज करने वाले हो। जैसे लेटर को सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके सामने एक विजार्ड ओपन हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप विजार्ड। राइट, ये विजार्ड के पहले आपको लेटर शो होगा। राइट, इतना और समझ लो अच्छे से। स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से स्टेप बाय स्टेप विजार्ड सिलेक्ट करना है ना, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। इस विजार्ड पे जैसे क्लिक करोगे तो एक टास्क पेन अपीयर होगा, उस टास्क पेन से सबसे पहली स्टेप 1 आएगी। उस स्टेप 1 में आपको डॉक्यूमेंट का टाइप सिलेक्ट करना होगा, दैट इज लेटर, है ना। डॉक्यूमेंट का टाइप, डॉक्यूमेंट का टाइप आपने सिलेक्ट किया लेटर। इसके बाद स्टेप 2 आपको क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पर, यहां पर फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो स्टेप 2 आएगी। स्टेप 2 में आपने डॉक्यूमेंट का टाइप बता दिया कि आप लेटर प्रिपेयर कर रहे हो। अब इस डॉक्यूमेंट को आप किस तरीके से सेटअप कर रहे हो, कहां से यूज कर रहे हो, तो स्टेप 2 में आपको सिलेक्ट करना है यूज करंट डॉक्यूमेंट। आप किसी टेम्पलेट से डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर रहे हो या करंट डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ क्रिएट किया है उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, या एग्जिस्टिंग पहले से कोई लेटर प्रिपेयर है उसका यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिखेंगे जिसमें आपको क्या करना है, जो लेटर आप यहाँ पे क्रिएट कर चुके हो करंट डॉक्यूमेंट उसको सिलेक्ट कर लेना है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। ये मेन डॉक्यूमेंट की स्टेप हुई, यहां तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब रेसिपिएंट कैसे सिलेक्ट करना है वो देखेंगे। ये तो मेन डॉक्यूमेंट की स्टेप हो गई, हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब रेसिपिएंट्स कैसे क्रिएट करना है, राइट। सो इसके बाद स्टेप 3 से डेटा सोर्स कैसे क्रिएट करना है वो जानेंगे, है ना। डेटा सोर्स में सबसे पहले अब आपको यहाँ पे क्या क्रिएट करना होगा, मेलिंग लिस्ट क्रिएट करनी होगी। राइट, मेलिंग लिस्ट टेब्यूलर फॉर्मेट में आती है जिसमें नेम, एड्रेसेस, सारी चीज आ जाती है। आ रही है बात समझ में। तो स्टेप 3 में अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के साथ यहाँ पे आपको टाइप करना होगा अ न्यू लिस्ट, टाइप अ न्यू लिस्ट, है ना। इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करना होगा, क्यों, क्योंकि आप नई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो। राइट, यदि आप नई लिस्ट क्रिएट नहीं करना चाहते हो तो यहाँ फर्दर ऑप्शंस आपके सामने होंगे। क्या पहले से लिस्ट प्रिपेयर है नेम एड्रेसेस की, तो उन्हें भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ ऑप्शन अवेलेबल होगा। या आउटलुक कॉन्टैक्ट से आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपके सामने होगा। बट यहाँ पे हमने किसे सिलेक्ट किया है, टाइप अ न्यू लिस्ट, कि आप एक नई लिस्ट टाइप करना चाहते हो। जस्ट उसी के बाद आपको एक क्रिएट बटन दिखेगा। जैसे इस क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे तो क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ फील्ड्स आ जाएंगी, लाइक नेम, एड्रेस, है ना, पिन कोड, जैसा अभी हमने देखा, है ना। फर्दर इस तरीके से कुछ कॉलम्स होंगे। एट लास्ट आप यहाँ पे 1 बाय 1 डेटा को एंटर करते जाओ,
है ना। कुछ बटन्स होंगे यहाँ पे, जैसे न्यू एंट्री, अभी हमने देखा, ठीक है। न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे, नई नई एंट्री करते जाओगे। कस्टमाइज करना है आपको, ठीक है। आप चाहते हो कि यहाँ पे पिन कोड नहीं, टेलीफोन नंबर आ जाए, नेम की जगह कंप्लीट हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आए, फुल एड्रेस हो। यदि आपको किसी फील्ड को कस्टमाइज करना है तो यू कैन कस्टमाइज इट। डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो, सारी फैसिलिटी यहाँ मिलेगी। एट लास्ट ओके, सारी एंट्री आपने यहाँ पे कर दी। सपोज 2 रेसिपिएंट को आपने यहाँ क्रिएट कर दिया प्रॉपर तरीके से। जैसे ही ओके पे क्लिक किया, जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन होगा सेव डायलॉग बॉक्स। कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा? सेव डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अब इस सेव डायलॉग बॉक्स में आपको इस लिस्ट का नाम देना होगा जिस नाम से आप इसे सेव करोगे, ठीक है। सो फाइल नेम लिखना होगा। नाउ क्लिक ऑन ओके। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो मेल मर्ज रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्या ओपन होगा? मेल मर्ज रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स, जहां पे आपको चेक बॉक्सेस शो होंगे और उस चेक बॉक्सेस में आपको पूरी लिस्ट शो होगी। ये कौन सा डायलॉग बॉक्स है? मेल मर्ज रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। और यहां पर आप फिर जो भी आपने यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर की है उसमें यदि कुछ एडिटिंग करनी है तो वो एडिटिंग भी आप कर पाओगे, राइट। सो ये पूरी स्टेप्स है बेसिकली डेटा सोर्स को क्रिएट करने की। क्या स्टेप्स है? टाइप अ न्यू लिस्ट, एक नई लिस्ट आपको टाइप करनी है, क्रिएट पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे 1 बाय 1 कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो, एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हो। न्यू एंट्री पे क्लिक करके कस्टमाइज करना है कुछ कॉलम्स को तो कस्टमाइज कर सकते हो, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। ओके पे क्लिक करोगे तो जो लिस्ट आपने यहाँ क्रिएट की है उसको सेव करना होगा। जिस भी नाम से सेव करना है फाइल का नाम देना, ओके पे क्लिक कर देना। मीन्स यहाँ पर सेव पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही सेव पर क्लिक करोगे तो मेल मर्ज रेसिपिएंट, ठीक है, जो रेसिपिएंट आपने यहाँ क्रिएट किए हुए डेटा सोर्स में वो रेसिपिएंट की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब इस लिस्ट को आपको फाइनली क्या करना होगा? मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करना होगा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, राइट। और इस लिस्ट में जो आपने यहाँ क्रिएट की, इसमें यदि कुछ एडिटिंग करनी है तो आप एडिट पे क्लिक करोगे तो एडिटिंग भी कर पाओगे, है ना। सो मेल मर्ज रेसिपिएंट किस तरीके से शो होगा बेसिकली वो देख लेते हैं हम। So note that by default tick marks are placed in the check boxes next to data source field. It indicates that these records are selected. देखो ये मेल मर्ज रेसिपिएंट डायलॉग बॉक्स जो आपने अभी लिस्ट क्रिएट की है वो लिस्ट कुछ इस तरीके से शो होगी। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल, स्ट्रीट एड्रेस, जो सेव की हुई लिस्ट है। और जो भी सारे जो लिस्ट में एड्रेसेस हैं वो सभी डिफॉल्ट चेक बॉक्सेस के थ्रू क्या होंगे? चेक्ड होंगे, मतलब ये सभी सिलेक्टेड है। आप इसे अनचेक भी कर सकते हो यदि आपको इन्हें सेंड नहीं करना है तो, सिलेक्ट नहीं करना है तो। और इस पर्टिकुलर लिस्ट को आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। तो जैसे ही एडिट पे क्लिक करोगे तो आप वापस उसी पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स पे पहुंच जाओगे जहां से आपने एड्रेस लिस्ट क्रिएट की थी। यहां से फिर इसे वापस एडिट कर सकते हो। सो दोनों ऑप्शन आपके पास में रहेंगे यहाँ, ठीक है। आप लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, डुप्लीकेट्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, एड्रेसेस वैलिडेट कर सकते हो। सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। Now, if you do not want to send the letter to a particular address, just click on the specific checkbox to deselect it. Click on OK. जो लाइन मैंने बताई कि यदि यहाँ से आप कोई लिस्ट में एड्रेसेस को सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो इस चेक बॉक्स को अनचेक भी कर सकते हो, इसे डिससिलेक्ट भी कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। एट लास्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है क्योंकि स्टेप 3 हमारी जो डेटा सोर्स क्रिएट करने की है वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। राइट योर लेटर अंडर स्टेप 3 to 6 सेक्शन इन मेल मर्ज टास्क पेन। और अब जो फाइनल काम हमारा रहेगा डेटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद वो ये रहेगा कि इन पर्टिकुलर एड्रेसेस को मर्ज करवाना होगा आपको मेन डॉक्यूमेंट के साथ, जिनकी स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आ गई बात समझ में? सो अभी जितना मैंने बताया इसका प्रैक्टिकल आप जरूर करके देखना कि आपको मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही है, या कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। साथ ही डेटा सोर्स में आप एक नई लिस्ट क्रिएट करना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, नई लिस्ट क्रिएट करते टाइम, उसे कस्टमाइज करते टाइम यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व किया जाएगा। हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, बट फर्स्ट यू ट्राई, है ना, फिर हम उसके बाद इसका प्रैक्टिकल डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि उसमें हम एक्चुअल मर्जिंग सीखेंगे कि मेल मर्ज फीचर में दोनों डॉक्यूमेंट को मर्ज कैसे करना है, अब कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करनी होगी, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K12 बल्कि CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड, CBSE हिंदी मीडियम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी
एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस करोगे? यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख जाएगी बुक्स ई बुक से रिलेटेड, उस पर क्लिक कर देना। एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस फॉर्म को अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिल कर देना। जो भी जिस भी सब्जेक्ट की बुक आपको चाहिए या कोई स्पेशल बुकलेट चाहिए लाइक एमसीक्यू बुकलेट या फिर सैम्पल पेपर बुकलेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। यदि कोई लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो आप इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक जैसे पेजेस को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।